तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक युग था जब पृथ्वी पर जड़ता बंध नामक एक प्रवृत्ति बढ़ गई थी। लोग जीवन को एक कठोर अपरिवर्तनीय नियम पुस्तिका की तरह जीने लगे थे। हर कोई अपने जीवन को योजनाबद्ध, नियंत्रित और स्थिर रखना चाहता था। वे बदलाव या अप्रत्याशितता से भयभीत रहते थे। इस अत्यधिक स्थिरता और कठोरता के कारण जीवन से आनंद, सहजता और रचनात्मकता की लय समाप्त हो गई थी। हर कोई एक ही प्रकार का कर्म कर रहा था, एक ही प्रकार से सोच रहा था। ये जड़ता ब्रह्मांड के सतत परिवर्तन के सिद्धांत के विपरीत थी। इस गतिहीनता को भंग करने के लिए महादेव ने एक लीला रची और सहज नट, द स्पॉन्टेनियस डांसर का रूप धारण किया। शिव एक ऐसे नगर के मुख्य चौक पर प्रकट हुए जहां हर चीज नियमानुसार और नीरस थी। शिव ने वहां खड़े होकर अत्यंत अव्यवस्थित, अचानक और सहज नृत्य करना शुरू कर दिया। ये नृत्य किसी शास्त्रीय नियम का पालन नहीं कर रहा था। कभी वे धीमे हो जाते, कभी तेजी से घूमते, कभी अचानक गिरते और फिर तुरंत उठकर हंसने लगते। नगर का मुख्य नियामक, जिसका नाम नियमनिष्ठ था, ये देखकर क्रोधित हो गया। नियमनिष्ठ ने शिव को चुनौती दी। नियमनिष्ठ ने कहा, हे नर्तक, तुम इस सार्वजनिक स्थान पर यह अव्यवस्थित और निरर्थक नृत्य क्यों कर रहे हो? हमारा जीवन नियमों पर चलता है। तुम्हारी ये अचानक चालें हमारी शांति को भंग कर रही हैं। क्या तुम्हारे नृत्य का कोई नियम, ताल या उद्देश्य नहीं है? उद्धरण चिन्ह। शिव ने नृत्य करते हुए ही जवाब दिया, नियमनिष्ठ, तुम जीवन को केवल स्थिर मूर्तियों में देखते हो, पर तुम जीवन की अंतर्निहित लय को भूल गए हो। तुम्हारा जीवन इतना नीरस क्यों है? क्योंकि तुम नियमों से बंधे हो, लय से नहीं। शिव ने अपने नृत्य को धीमा किया और समझाया, मेरा यह नृत्य ब्रह्मांड के सहज नृत्य का प्रतीक है। क्या तुम सोचते हो कि सूर्य का उदय या पत्तियों का गिरना किसी कठोर नियम का पालन करता है? नहीं, वे एक अदृश्य सहज लय का पालन करते हैं जो हर क्षण परिवर्तन और अप्रत्याशितता से भरी होती है। जब मैं अचानक गिरता हूँ तो वह जीवन के संकट का प्रतीक है। जब मैं तुरंत उठकर हंसता हूँ तो वह सहज स्वीकृति और नई शुरुआत का प्रतीक है। तुमने जीवन में नियमों को तो अपनाया, पर तुमने सहज स्वीकृति को त्याग दिया। इसलिए जब भी कोई अप्रत्याशित बदलाव आता है, तुम टूट जाते हो। तुम नहीं समझते कि विश्राम और अस्त, छोटी ईरता भी जीवन के नृत्य का हिस्सा है। शिव ने कहा, मेरा उद्देश्य किसी नियम का पालन करना नहीं है, बल्कि जीवन की उस सहज लय में विलीन होना है जो हर पल नया और मौलिक है। यदि तुम डर के कारण खुद को स्थिर रखोगे तो तुम कभी आनंद की लय को नहीं जान पाओगे। शिव ने नियमनिष्ठ के सामने एक साधारण चुनौती रखी, तुम एक क्षण के लिए अपने सारे नियम त्यागो और मेरे साथ यह नृत्य करो। बिना सोचे, बिना योजना बनाए, बस अपनी भीतर की स्वाभाविक गति को बाहर आने दो। नियमनिष्ठ हिचकिचाया, पर शिव की शक्ति को देखकर वह तैयार हो गया। जैसे ही उसने नाचना शुरू किया, पहले वह बहुत कठोर और डरपोक था, पर धीरे धीरे जब उसने सोचना बंद किया और केवल अपनी सहज प्रवृत्ति पर ध्यान दिया, तो उसके भीतर एक अभूतपूर्व आनंद का अनुभव हुआ। उसने पाया कि जब वह बिना योजना के नाच रहा था, तो उसकी चालें अधिक रचनात्मक और जीवंत थीं। शिव ने अंत में नृत्य रोका और कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी भूल ये थी कि तुमने सोचा कि नियम ही सुरक्षा है, जबकि सच्ची सुरक्षा जीवन की लय में सहज विसर्जन में है। जब तुम सहजता से बदलाव को अपनाते हो, तभी तुम मेरे तांडव ब्रह्मांडीय नृत्य का हिस्सा बन पाते हो। नियमनिष्ठ ने अपने कठोर नियमों का अहंकार त्यागा। उसने समझा कि जीवन को कठोरता से नियंत्रित नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे आनंद से जिया जाना चाहिए। उसने अपने राज्य में नियम बनाए रखे, पर उनमें सहजता और लचीलापन भी शामिल किया। और तभी से शिव के इस स्वरूप को सहज नटेश्वर कहा गया, जिन्होंने सिखाया कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति और सुंदरता उसकी सहज, लयबद्ध अप्रत्याशितता में है। नियमनिष्ठ ने सहज नटेश्वर शिव से ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने जीवन और राज्य में सहजता और लय का समावेश किया। उन्होंने समझा कि जीवन को कठोरता से न छोटी ही नियंत्रित करने के बजाय उसके स्वाभाविक प्रवाह में विलीन होना ही सच्चा आनंद है। लेकिन जब वह अपने राज्य में लौटे और सहजता को बढ़ावा देने लगे, तो एक नई चुनौती सामने आई। राज्य में एक अत्यधिक कल्पनाशील और स्वप्नदर्शी कवि, जिसका नाम कल्पना लीन था।
कल्पना लीन ने शिव के सहज नृत्य के सिद्धांत को गलत समझा। कल्पना लीन का मानना था कि यदि जीवन एक सहज प्रवाह है तो यथार्थ का कोई मूल्य नहीं है। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा अवास्तविक अतिरंजित कल्पनाओं में लगा दी। वह अपने राज्य के गंभीर मामलों को भी केवल काव्यात्मक स्वप्न मानकर टाल देते थे। उनके लिए जीवन का सहज नृत्य केवल मनोरंजन और अवास्तविक पलायन बन गया था। कल्पना लीन ने घोषणा की, यदि शिव का नृत्य अव्यवस्थित है तो हमें भी यथार्थ के नियमों को पूरी तरह से तोड़ देना चाहिए। हमें केवल अपनी कल्पना के प्रवाह में जीना चाहिए। इसके कारण राज्य में व्यावहारिक अराजकता फैलने लगी। लोग नियम निष्ठ के नए लचीले नियमों का लाभ उठाकर अपने कर्तव्यों को केवल सहज प्रवाह कहकर टालने लगे। नियम निष्ठ ने देखा कि सहजता अब अंधाधुंध कल्पना और अव्यावहारिक पलायन में बदल गई है। उन्हें आभास हुआ कि सहजता को सत्य के धरातल पर टिकाए रखना आवश्यक है। वह कल्पना लीन को लेकर पुनः उसी चौक पर पहुंचे जहां शिव ने नृत्य किया था। शिव अब एक मौन स्थिर भित्ति चित्र के रूप में वहां प्रकट हुए। इस भित्ति चित्र में शिव का नृत्य करते हुए एक अत्यंत गतिशील फिर भी पूरी तरह से स्थिर रूप चित्रित था। कल्पना लीन ने भित्ति चित्र को देखकर कहा, हे महान नट, ये चित्र कितना सुंदर है। यह मेरी कल्पना की ऊंचाइयों को दर्शाता है। हम इसी तरह अवास्तविकता में रहना चाहते हैं। शिव ने चित्र में से वाणी दी, कल्पना लीन, तुम मेरे नृत्य की गति को तो देखते हो पर उसकी स्थिरता को अनदेखा करते हो। शिव ने चित्र की ओर इशारा किया और समझाया, मेरा नृत्य सृष्टि की लय है। तुम इस भित्ति चित्र को देखो, क्या ये चित्र चल रहा है? कल्पना लीन ने उत्तर दिया, नहीं, ये स्थिर है, पर क्या ये गतिशील नहीं दिखता? शिव ने पूछा, हाँ, यह अत्यंत गतिशील दिखता है, कल्पना लीन ने कहा। शिव ने समझाया, यही सच्ची सहजता है। सच्ची सहजता निरंतर गति, नृत्य और पूर्ण स्थिरता भित्ति चित्र के बीच का संतुलन है। तुम केवल गति कल्पना में खो गए हो और स्थिरता यथार्थ को त्याग दिया है। ये भित्ति चित्र तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारा अवास्तविक प्रवाह भी यथार्थ के स्थिर धरातल पर टिका होना चाहिए। यदि ये दीवार नहीं होती तो चित्र हवा में उड़ जाता। तुम्हारी कल्पना तभी फलदायी होती है जब वह सत्य की आधारशिला पर टिकी हो। शिव ने कहा, सच्ची सहजता का अर्थ यह नहीं है कि तुम यथार्थ से भाग जाओ, बल्कि यह है कि तुम यथार्थ को आनंद से अपनाओ। जब तुम अपने पैर जमीन पर स्थिर रखते हुए भी कल्पना के पंखों से उड़ते हो, तभी तुम्हारा नृत्य पूर्ण होता है। कल्पना लीन को अपने भ्रम का एहसास हुआ। उसने समझा कि रचनात्मकता और पलायन में अंतर होता है। पलायन जीवन को तोड़ता है, जबकि रचनात्मकता जीवन को स्थिर यथार्थ में रहते हुए सुंदर बनाती है। उसने अपनी अतिरंजित कल्पनाओं का अहंकार त्यागा और अपनी रचनात्मकता का उपयोग यथार्थ समस्याओं के सहज और अभिनव समाधान खोजने में किया। और तभी से शिव के इस स्वरूप को गति स्थिरेश्वर कहा गया, जिन्होंने सिखाया कि जीवन की सच्ची लय स्थिरता और गति के सहज संतुलन में निहित है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।